हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवीज रिएक्शन। गाइस लेके आ गए हैं आपके लिए पोल विन मूवी। और पोल जो है हमने दिया था सालार मूवी का, जाट मूवी का, बाहुबली मूवी का और साथ में दिया था KGF मूवी का। तो गाइस KGF मूवी ने विन किया है ये वाला पोल। तो लेके आ गए आपके लिए KGF मूवी। बहुत कमाल की मूवी ये भी लग रही है, याश की मूवी है। याश की मूवी और कमाल की ना हो तो और ये हो ही नहीं सकता। और गाइस इसके 2 चैप्टर्स जो हैं अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। चैप्टर 1 जो हुआ 2018 में और चैप्टर 2 है KGF का वो 2022 में। तो हम चैप्टर 1 और 2 को इकट्ठा करेंगे ताकि हमें समझ आए। और 3 जो है उसकी भी अनाउंसमेंट ट्रेलर आ चुका है। इसी ईयर्स में जो है 3 भी रिलीज़ हो जाएगी। तो जो ही 3 रिलीज़ होगी सबसे पहले करने वाले भी हम होंगे। आप लोग हमें बताएंगे तो हम करेंगे। पहले कोई मूवी नहीं देखी गाइस याश की, कोई पता नहीं है, आइडिया नहीं है किस तरह के जो है हीरो हैं। साउथ की मूवीज़ फर्स्ट हमने पुष्पा देखी है, उससे पहले कभी कोई भी नहीं देखी थी। अभी KGF देख रहे हैं सेकंड मूवी और आपके वोटिंग के ऊपर देख रहे हैं। KGF का मतलब कोलार गोल्ड माइंस ना, गोल्ड की कोई कानें हैं, फील्ड है, कोई सोने की कान है ना, कोयले की कान है, कर्नाटका में मौजूद है। उसके नाम से ये मूवी है। तो देखते हैं किस टाइप की मूवी होगी, कैसी होगी। तो एंजॉय करेंगे। बहुत कमाल की मूवी है, बहुत लोगों ने इसको भी पसंद किया। देखते हैं इसका गाइस फर्स्ट पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर हमारे चैनल पे हो तो फौरन से जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन करनी 3 1 स्टार्ट। पार्लियामेंट न्यू दिल्ली था मैंने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी and signing a death warrant of the biggest criminal in India. This is ridiculous. How can somebody write something so careless? वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा लिख सकता है, मुझे इसका यकीन ही नहीं हो रहा। ये बुक पब्लिश होने ही वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करके, सीज करके सारी कॉपियों को आग लगा दी। पुलिस सोर्स के जरिए मैं सिर्फ इस आखिरी कॉपी को यहाँ तक ला पाया हूँ। दीपा, कॉलिंग फॉर एन इंटरव्यू। सर वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बुक में मुझे जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। आई हैव एन इंटरव्यू टू टेक इन दिल्ली एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट। गवर्नमेंट ने खुद इस बुक को बैन करके सीज करने में काफी वक्त जाया किया है। मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। मैं इस टीवी चैनल का ओनर जरूर हूं, लेकिन यू आर द फेस ऑफ इट एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। वैसे लगभग 50 सालों से मैं आनंद को देखता आ रहा हूं। वो खुद एक शब्द लिखने से पहले 100 बार सोचता है। तो ये किताब को सोच कर ही लिखी हुई। किताब की कहानी आधे घंटे का टाइम देती हूँ, उसके बाद यू कैन फाइंड समवन एल्स टू डू द जॉब। श्याम सर, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट करो। सबको बाहर भेज दो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई डोंट वांट ए लाइव रिकॉर्डिंग। ओके? श्योर सर। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, छोटे मुद्दों को भी खोदकर उसकी तह तक पहुंच जाते हैं। और आपने तो इस किताब में इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, ये तो सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा। और इस टॉपिक से कई बड़े लोगों पर इल्जाम लगेंगे। हम सोचे थे बेंगलोर आकर के कौनो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या इन लोगन के बीच आकर के फंसे चमचागिरी की तो भी कौनो फायदा नहीं हुआ। हम सोचे वापस गांव चले जाए, लेकिन हमारा कर्जा ही खत्म नहीं हुआ। सर सूप पिएगी सूप। चल भाग। हे देवी माँ, कौनो रास्ता दिखाकर हमारी नैया पार लगा दो। मैडम, रेप के जिम्मेदार सिर्फ मर्द होते हैं क्या? शट अप मिस्टर शर्मा। अरे बाप रे, ये तो हर किसी पर दुर्गा बन के सवार हो जाती हैं।
अबे आर्काइव रूम में दीपा मैडम को कॉफी कौन देगा? दीपा मैडम बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कह के लिखा है ना? आपकी इस कल्पना में क्या सच्चाई है? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? क्या इसे पढ़कर इस पर भरोसा करेंगे? जरा वो किताब मुझे दीजिए। अब तो पढ़ेंगे ना? एल्डोराडो का मतलब समझती हैं? यू मीन द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड? हजारों सालों से ये सोच कर के कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गंवा दी, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता है कि नहीं? पॉसिबली। इस किताब में ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है। मगर ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए प्रपंच में एक ही सबूत है। धरती में दफन हुआ शक्तिशिला। शक्तिशिला? तालाब के किनारे कपड़े धोने वाला पत्थर नहीं, लोगों ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना दी। उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना? वो शक्तिशिला चाहे कितना ही अंदर गड़ा हो, मैं उसे खोद निकालूंगी। आई वॉन्ट टू सी इट, द स्टोन, इफ इट एग्जिस्ट्स। गेट एन एक्सकवेशन टीम रेडी। जितना भी पैसा खर्च हो, लेट्स डिग इट आउट। कहाँ भेजना है? कहाँ है आपका शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल्डोराडो? दीपा मैडम को मुझे बड़ी ना वो लग रही है। किताब में कुछ लिखा है ना, कह रही है वो कहाँ है, हमने वहां तक पहुंचना है। जितना भी केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भावनूरू मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे 35 फुट गड्ढा करोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं सर। एक टीम अरेंज करके तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकालो। लेकिन सर 3 दिनों में मेरी शादी है सर। उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो? अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगलगी है। मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सर सन 1950 से लेकर 1980 तक सारे अखबार यहाँ हैं। मैंने और भी अखबार मंगाए हैं, लेकिन इनमें से केजीएफ के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर्स को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आपके मुंह से ही सुनते हैं। कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएफ में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास है। स्टोरी आई है गाइस, पहला पार्ट हुआ एंड यार कोई एक स्टोरी बन रही है। एक बुक है, उसके अंदर कोई गोल्ड की ऐसी माइंस हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है केजीएफ के बारे में कि वो यहाँ पे वाक़ है। इतना फासला है उसका। ये है कोई दीपा मैडम है, बड़ी शातिर और होशियार लग रही है हमें, और वो कह रही है कि वो जितना भी है वो पत्थर हमने निकालना है, जितना भी पैसा खर्च हो जाए वो निकालना है। ये जो आनंद नाम है, आनंद नाम है, इन्होंने बुक लिखी है और इस बुक के अंदर इन्होंने सारा कुछ लिखा है। और ये कह रही है कि मैंने 1950 से लेके 1980 तक जितनी भी अभी 1981 है, 1981 की जो है वो बात चल रही है, और 1950 से लेके 1980 तक जो भी अखबार छपे हैं, आर्टिकल छपे, वो सारे उसने मंगवा लिए। और कह रही हैं कि केजीएफ के नाम से कोई चीज़ भी आर्टिकलों में नहीं छपी, तो ये आप कैसे कह सकते हैं। फिर वो जो साहिब थे वो इनको भी कहानी एक सुनाने लगी है कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो वो हम आगे चलेंगे तो पता चलेगा। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नज़र आ रही है अभी तक। जी गाइस, लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त कमाल की भी मूवी होगी, क्योंकि एक चीज़ के बारे में उसकी एक चीज़ को पकड़ लिया ना कि एक बुक है, उसके अंदर ये सोने से मुतल्लिक है ना, गोल्ड से आई थिंक सो, इसके बारे में कि कहीं से गोल्ड वगैरह कह रहा था ना कि वहाँ पे उस जिस जगह पे ये है तो वहाँ से जो निकालने वाले जो हाथ हैं तो वो भी
बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं ना, मतलब आम लोग जो हैं वो वहाँ तक उनकी रसाई नहीं है। लेकिन जो भी है, अभी ये जो आनंद साहब बैठे हुए हैं, ये पूरी स्टोरी सुनाई, बुक इन्होंने लिखी है और वो इनसे बार बार पूछा जाए कि बताएं वहाँ पे क्या हुआ था, कौन था वो जिसने मतलब इतनी हिम्मत की थी, क्या था। तो अभी देखें क्या क्या होगा। लेकिन ये जो मैडम है ये बड़ी ज़बरदस्त मूवी को आगे लेके जाएंगी। अच्छा इनका अंदाज़ था, वो ज़बरदस्त कमाल। तो गाइस मज़ा आने वाला है, जो आगे स्टोरी चलेगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें। 90% लोग जो हैं वो हमें वैसे देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कंजूसी मत करें, फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें। उसके बाद करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। सो टेक केयर, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।